रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, क़ुर्ब क़यामत के हवाले से एक निशानी आप हज़रात के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि हज़रत इमाम मेहदी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का ज़ुहूर आन करीब होने वाला है। इसके हवाले से मुफ्ती अबू लुबाबा मंसूर साहब ने किताब दज्जालियात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से ये बात लिखी है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और उसके 50 साल बाद इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। अब ज़ाहिर सी बात यह है कि 1946 और 1947 में इसराइल की बुनियाद डाली तो गई लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और उसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत के हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं। लिहाजा ये बात मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इसी तरह से हदीस शरीफ की एक मोतबर और जामिया किताब नसाई में जिस ग़ज़वा की निशानदही की गई है, जिसमें इमाम मेहदी की एक जमात खुरासान यानी अफ़ग़ानिस्तान और मग़रिबी पाकिस्तान वग़ैरह से निकल कर मशरिक़ी इलाक़े पर बरसरे पेकार होगी, तो हालिया जो ख़बरें आ रही हैं उसकी पेश खेमा साबित हो सकती हैं। इसी तरह से ये बात भी काबिल गौर है कि कोरोना का जो ड्रामा भी रचाया गया था वो 2024 में ही ख़त्म कर दिया जाएगा और इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी लिस्ट जारी की है और यहाँ तक कि भारत जैसे मुल्क में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल होगा, यानी 2024 में होगा। और इससे एक साल कबल यानी मौजूदा जो सन चल रही है 2023, तो 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतिनिया कुफ़ार के कब्ज़े में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफ़ात की ये एक रिवायत रही है कि अमूमन वो 90 साल के आसपास ही फ़ौत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सलमान की उम्र 86 है। मुमकिन है कि वो 2024-25 तक 90 साल के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। और एक मज़े की बात मैं और आपको बताता चलूँ कि अरब के एक आलिम हैं शेख सादिक अल-मुग़लिसी अल-मरानी, उन्होंने 2024 के करीब ही ज़ुहूर मेहदी की बात कही है। तो इन तमाम बातों का ये हासिल निकला कि ज़ुहूर मेहदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 25 काफ़ी अहम है। एक बात बड़ी फ़िक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ़ किस्म के गुरूह इमाम मेहदी को तलाश भी कर रहे हैं। इस आजिज़ के पास ये भी ख़बर आई है कि मुख्तलिफ़ जिहादी तंजीमों के फ़िक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़े फ़िक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी की क़यादत में सारी दुनिया में जिहाद शुरू किया जाए और वो इसके लिए उनकी तलाश में है। काफ़ी दिन पहले किसी साहिब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर शेखुल हदीस यानी ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुम ने मक्कतुल मुकर्रमा यानी हरम में बैठकर इस बात की कसम खाकर ये बात कही थी कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर 2025 में होगा। ये बात हम तक पहुंची है। इस बात में कहाँ तक सदाकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और यहाँ तक कि पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह उन्हें पहचान सके। और एक बात और याद आई जो बड़ी मज़े की बात है कि मौलाना सज्जाद नौमानी साहब मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें हज़रत ने सूरह कहफ़ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया। फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्जाल के फितनों का ज़िक्र सूरह कहफ़ में किया है और सूरह कहफ़ 15वें पारे के निस्फ़ से शुरू होती है
इससे ये बात मालूम होती है कि दज्जाल का खुरूज भी 15वीं सदी के निस्फ़ पर होगा। और आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते होते दज्जाल का ज़िक्र ख़त्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फ़ितना ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के ज़िक्र से पहले बनी इसराइल का ज़िक्र किया है, जिससे ये बात मालूम होती है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी चर्चे में होंगे, यानी उन्हें उरूज मिलेगा। अब हम हज़रत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी हमें इस बात का अंदाज़ा सामने आता है कि चूँकि दज्जाल के 15वीं सदी के निस्फ़ में आने का इम्कान है और हज़रत मेहदी इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे, और इस वक्त यानी 1443 हिजरी चल रही है। 5-6 साल कबल मतलब 1446 यानी 45 और 46 हिजरी, जो अंग्रेज़ी साल के हिसाब से 2024 और 25 बनते हैं। इमाम मेहदी के ज़ुहूर के बाद बहुत मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम मेहदी की क़ियादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे, यही 2 साल सामने आएंगे तो ये बात मालूम हुई कि ये 2 साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है, और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा की दज्जाली फ़ितनों और साजिशों से हम सब की हिफाजत फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।